हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समांतर श्रेणियों की एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए हमारा जो पहला फार्मूला जो यूज होता है वो दिया गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए फार्मूला बताया गया है। वो हमारा होता है बच्चों s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, s को कहीं कहीं SN भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला और है योग से रिलेटेड बच्चों, कि जैसे कि मान लीजिए हमारा इस श्रेणी में मान लीजिए n पद हैं और बच्चों हमारा अंतिम पद l हो। अगर an अंतिम पद l के बराबर हो तो हम जो हमारा योग का फार्मूला है s या SN बराबर वो होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ l हमारा अंतिम पद है। तो ये दो फार्मूले हैं, बहुत ही आसान हैं, जिनको हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो इसके बारे में सभी लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बहुत ही आसान फार्मूले हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। SN हमारा पदों का योगफल है और ये n हमारा पदों की संख्या है। सभी को पता है a श्रेणी का प्रथम पद होता है, d सर्वांतर होता है, और इसी का फार्मूला दूसरा SN बराबर s या SN कुछ भी कहिए n/2 a प्लस l ब्रैकेट में। ठीक है, n पदों की संख्या है, SN हमारा योग है, a हमारा प्रथम पद है और l हमारा अंतिम पद है श्रेणी का। तो बस ये दो नॉर्मल फार्मूले, बहुत सरल फार्मूले। इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई श्रेणी दे रखी है, अब जैसे मान लीजिए 12 पदों तक दे रखी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन श्रेणियों को योग करेंगे कि योग करने में कितना आता है। तो अब हम लोग जो देखिए एक्सरसाइज 5.3 दे रखा है, इसमें बच्चों दिया गया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे हम सब 10 पदों तक हमें मान लीजिए ज्ञात करना है, तो 10 पदों तक हम इन सारी जो श्रेणी चलती चली आ रही 10 पदों तक जोड़ने पर कितना आएगा, ये हमको पता करना होता है योग के फार्मूले में। तो देखिए बच्चों इसमें पहले पार्ट में पहला जो क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें हम चलिए पहले आपको सेकंड नंबर बताते हैं। ये तो बहुत सरल है, इसे आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी श्रेणी दे रखी है और 12 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ प्रथम पद a बराबर -37 है और हम लोग सर्वांतर निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है -37। ठीक है ना। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस का 33 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि हमारा जो सर्वांतर है वो 4 आ गया। ठीक है ना, और 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ n बराबर 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो n कितना हो गया 12। अब योग का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें लिख लेते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो योग ज्ञात करना है बच्चों, बहुत ही आसान है, बता चुके हैं आपसे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। n बराबर कितना है, आप चाहे तो यहाँ पर भी 12 रख सकते हैं n की जगह। S12 का मतलब हुआ 12 पदों का योग। n यहाँ पर भी 12 रखेंगे अपान 2, फिर 2 और a का वैल्यू है बच्चों -37 प्लस n का वैल्यू 12 रख रहे हैं, वैल्यू -1, और d का वैल्यू कितना है देखिए 4 है ना, तो 4 रख दीजिए। ठीक है, S12 इसका मतलब अभी बताया मतलब 12 पदों तक योग है ना, 12 पदों का योग हम लोग निकाल लें। तो इसको काट दीजिए, 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6। ठीक है, इधर सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 3 6 और 1 7 -74। ठीक है, प्लस
बच्चों 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, इनटू ये हमारा 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। S12 तो 6, अब इसको घटा लीजिए, पहले लिखिए 74 और बच्चों 11 चौको होता है 44, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। S12 इक्वल टू 6 और इसको भी थोड़ा सा घटा लेते हैं हम लोग, तो 4 में से 4 गया 0 और यहाँ देखिए बच्चों ये 7 है और 7 में से 4 गया 3। अब ये हमारा माइनस का 74 था तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो S12 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 त्रिक 18। तो यानी कि हमने देखा बच्चों जो हमारी श्रेणी थी, तो इस श्रेणी के जो 12 पदों का योग है वो हमारा कितना है, -180। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी का एक क्वेश्चन बच्चों और आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए थर्ड में बताते हैं 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है और इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये सेकंड पार्ट है बच्चों 1 का, ठीक है ना। तो ये जो दिया गया है इसमें बच्चों चलिए लिख लेते हैं 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डैश हमको यहाँ पे 100 पदों तक, हमको यहाँ पे 100 पदों तक बच्चों योग ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। 0.6 1.7 2.8 हमको 100 पदों तक, हमको 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रथम पद a बराबर 0.6 है, ठीक है ना। सर्वांतर निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग, कैसे, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद यानी 0.6 घटा देंगे, तो d बराबर घटा दीजिए बच्चों। तो इसको यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, 1.7 में से 0.6 घटाना है तो 7 में 6 गया, 1 बच्चा और ये हमारा 1, तो ये आ जाए घटाने पे 1.1, ठीक है। अब देखिए हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, इट मीन्स n बराबर दिया है हमारा 100, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। अब चलिए योग का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो योग का फार्मूला है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो n के वैल्यू देखिए इसमें क्या दे रखा है, n हमारा दे रखा है 100, तो यहाँ रख देंगे 100 बराबर, यहाँ पर भी n की जगह रखिए 100/2 और 2, और देखिए बच्चों a की वैल्यू हमारी 0.6 प्लस n हमारा 100 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू दिया है 1.1, ठीक है ना। तो ये बच्चों 1.1 आ गया, पेन कुछ गड़बड़ कर गया लगता है, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। S100 इक्वल टू 100 में 2 का भाग दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, और बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। प्लस 100 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 99 इंटू 1.1। अब S100 बराबर 50। अब बच्चों थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हम अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि 11 9 99 हासिल लगा 9, फिर 11 का इसमें 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 11 9 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, है ना, 108। बच्चों 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव हमने ऐसे लगा दिया। S100 इक्वल टू 50, और अब जो हमारे पास बच रहा है आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें, तो ऐसा करते हैं बच्चों कि हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो साइड में यहाँ पे
108.9 में 1.2 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, और 8 1 9, 9 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 1 इधर आ जाएगा 1। तो बच्चों हम लोगों ने जोड़ा तो क्या पाया, 110.1। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 110.1। बच्चों ये तो आप लोग कर लोगे ना। अब बस हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से गुणा करते हैं, ठीक है। तो आज पेन ही ख़राब हो रहा है, तो ये देखिए हम 0 आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो बच्चों 5 गन्नम 5, पहले हमने ये वाला 0 आगे लगा दिया, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गन्नम 5, फिर 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 गन्नम 5 और फिर 5 गन्नम 5। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, है ना। तो S100 बराबर आ जाएगा, S100 इक्वल टू 5505, 5505। यानी कि बच्चों 100 पदों का जो योग आया वो आया हमारा 5505, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल बच्चों सॉल्व करने हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।